अगर आप एफडी किसी भी बैंक में करना चाह रहे हैं तो कितना आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलता है 1 से 3 साल और 3 से 5 सालों से 10 सालों के बीच में, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले स्टेप बाय स्टेप किस बैंक का कितना आपको फिक्स डिपॉजिट आपको यहाँ पे 1 से 3 सालों के लिए मिलता है और 3 से 5 सालों और 5 साल के 10 साल तक आपको कितना एफडी पर आपको इंटरेस्ट ऑफ मिलेगा ईयर्स में। तो यहाँ पे देखेंगे पहला जो बैंक है एक्सिस बैंक है, जो देखेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए पहले जनरल पब्लिक के लिए है, उसके बाद सीनियर सिटीजन के लिए है। यहाँ पे देखेंगे 6.70% से लेकर के 7% तक आपको यहाँ पे 1 साल से लेकर के 3 सालों तक में आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर सिटीजन के यहाँ पे प्लस में है 7.20 से 7.55 तक है। बंधन बैंक का देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7.25% से लेके 7.25% तक आपको इंटरेस्ट और ब्याज मिल रहा है 1 से 3 साल अगर आप एफडी करते हैं बंधन बैंक में। सीनियर सिटीजन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लस में है। बैंक ऑफ बड़ौदा में देखेंगे तो 6.8% से लेकर के 7% आपको एफडी इंटरेस्ट ऑफ रेट मिल रहा है। सेंट्रल बैंक में देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो मिल रहा है 6.85% से आपको मिल रहा है वो 7.25% के करीब तक करीब, ठीक है। एचडीएफसी बैंक में देखेंगे 6.60% से लेकर के 7% तक आपको यहाँ पे एफडी का इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि 1 से 3 सालों में। आईसीसी बैंक का देख सकते हैं आपका 6 से आपका 7% के बीच में है, मतलब 6.25 और 7 के बीच में आपका यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट है। यही साइड में आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा सीनियर सिटीजन का आपका थोड़ा सा प्लस रहता है जिनकी एज 60 वर्ष से प्लस है। उसके बाद देखेंगे आईडीबीआई बैंक का यहाँ पे देख सकते हैं 6.80 से लेकर के 7% तक आपको यहाँ पे 1 से 3 सालों का एफडी इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देखेंगे तो 6.25 से लेकर के 7.25% तक 6.25 से 7.7% तक आपको एफडी इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। वही देखेंगे इंडस्ट्रियल बैंक का 7.2% से लेकर के 7.25% तक आपको यहाँ पे मिल रहा है जो कि एफडी का। कर्नाटका बैंक का देखेंगे 6.5 से आपका प्लस है। कोटक महिंद्रा बैंक का देखेंगे तो 6.80 से लेकर के 7.15% तक आपको ईयर्स मिल रहा है और इधर आपका सीनियर सिटीजन का सभी बैंकों का है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का देखेंगे तो 6.50 से लेकर के आपका 6.25% तक आपका जो यहाँ पे भी ब्याज मिल रहा है। यही सीनियर सिटीजन का देख रहे हैं 7 से 7.25 है। पंजाब नेशनल बैंक का देखेंगे तो 6.70 से लेकर के 7.10 तक आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ ब्याज मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर सिटीजन का। आरबीएल बैंक का देखेंगे तो 7.5 से 7.25% का आपको यहाँ पे ब्याज मिल रहा है सालाना और 3 ईयर्स के लिए। साउथ इंडियन बैंक का देखेंगे तो 6.5 से 7.25 के करीब है। स्टेट ऑफ बैंक इंडिया का देखेंगे तो 7% जो आपका है 6.70 है, ठीक है। 6.9 मतलब 7 से भी आपका कम है इनका एफडी इंटरेस्ट रेट। वही देखेंगे तमिलनाडु जो है बैंक का तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तमिलनाडु बैंक का जो आप यहाँ पे 6.25 से लेकर के 7.5 तक है। यूको बैंक का देखेंगे तो 6.5 के करीब आपका नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल इतने के बीच में आपको मिलता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का देखेंगे 6.5% से प्लस आपका है, इधर आपको सीनियर सिटीजन का है आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट ब्याज। यस बैंक का देखेंगे तो 7.25 के करीब है, ठीक है, और यहाँ पे 7.25 के करीब है। ये अभी फिलहाल जो डाटा है वो 13 मई तक का है, ठीक है। इन सारे बैंकों का एफडी में अगर आप इंटरेस्ट है रखते हैं एफडी 1 से 3 सालों के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए आप एफडी करते हैं तो ये इंटरेस्ट ऑफ रेट अभी फिलहाल मिलेगा 13 मई 2025 तक। ये वीडियो 1 महीना लेट है लेकिन उसके लिए तो आपका ऐसे अपडेट होता है। अब वही जानते हैं अगर आप यहाँ पे 1 से 3 सालों के बाद 5 से 10 साल के लिए आप कोई एफडी अपना करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्सिस बैंक का 6.9%, यहाँ देखेंगे सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे डाउट में नहीं रहता, जैसे 6.6 आपका है और यहाँ पे 7.20 ऐसा यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 से 10 साल के लिए कर रहे हैं मतलब आपका अमाउंट ज्यादा दिन के लिए आप एफडी कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे कंफर्म बताई जाती है कि इतना ही आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट ब्याज मिलेगा। तो ये चीजें यहाँ पे भी आपका कंफर्म हो गया है। बंधन बैंक का देखेंगे तो 5.85 का यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिन आपका अमाउंट रहता था, अब यहाँ पे देखेंगे सिक्वेंस आपका एक सीधा राइट साथ रहता है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का देख सकते हैं कितना परसेंटेज आपका ब्याज यहाँ पे मिल रहा है एफडी का 5 से 10 सालों के लिए। एचडीएफसी बैंक का आप देख सकते हैं 6.5 से आपका 7.25 तक और सीनियर सिटीजन का प्लस में है। आईसीसी बैंक का देख सकते हैं 6.80 से लेकर के आपका यहाँ पे 7 के नीचे ही है। आईडीबी बैंक का देख सकते हैं 6.5 तक लास्ट है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देख सकते हैं 6% आपका एफडी इंटरेस्ट रेट है आपका 5 से 10 सालों के बीच में। इंडस्ट्रियल बैंक का देखेंगे तो 7% आपका प्लस है। कर्नाटका बैंक देखेंगे तो 5.5 ही है आपका, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक देखेंगे तो ये भी आपके 7 के बीच में आ रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देखेंगे तो 6.5% का आपको इंटरेस्ट ऑफ ब्याज मिल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक में देखेंगे तो आपको 6.25% तक जा रहा है, लेकिन इसके बीच में ही आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलेगा।
आरबीएल बैंक का देखेंगे तो 7% का आपको इंटरेस्ट रेट है। साउथ इंडियन बैंक का देखेंगे तो 6 से 6.5% है। स्टेट ऑफ बैंक इंडिया का देखेंगे तो 6.5% ही आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो आपको 5 से 10 सालों के लिए एफडी करते हैं। तो तमिलनाडु यहाँ पे देखेंगे बैंक का तो 6.5% है। यूको बैंक का 6.10% है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का देखेंगे तो 6.5% है। यस बैंक का देखेंगे तो 7 से 7.25% है। ये अब तक आपको मैंने बताया, एक से अगर आप यहाँ पे 10 सालों तक आप यहाँ पे एफडी करते हैं इन बैंकों में, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी कितना आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट ईयर्स का मिल रहा है। बकिया जैसे कि आप 1 लाख रुपए फिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 6% है, तो आपको मतलब 6,000 रुपये 1 साल का मिलेगा। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 10 लाख करते हैं तो 60,000 रुपया होता है। 5 लाख एफडी करते हैं तो उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑफ ब्याज मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट्स में जरूर बताएं।